आप सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। शिक्षक अर्थात गुरु जो शिक्षा दे, और शिक्षक वही सर्वश्रेष्ठ जो शिष्य के जीवन संवार दे। जी हाँ, मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाह रहा हूँ। बात है सन 2004 की 15 अगस्त का दिन, प्रभात फेरी का हम निकलने वाले थे, रैली निकालने वाले थे झंडारोहण के पश्चात। तभी मेरे गुरुजी श्री प्रेमराज जैन जी ने गीत गाने के लिए कहा, जिसे हम अक्सर गाते रहते हैं हर वर्ष, रैली गीत, भारत देश हमारा प्राणों से प्यारा। लेकिन उस समय मैंने गुरुजी से कह दिया, नहीं आता गुरुजी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये सुना, मेरे गाल पर इतना जोर से तमाचा मारा, सिर्फ खाना आता है, गाना नहीं आता, ऐसे कह करके मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। तभी मेरे एक सहपाठी भाई यशवंत रजक जी ने गीत शुरू किया, क्योंकि आधा आधा गीत याद था, और तब से गीतों के प्रति मेरा रुझान, मेरी रुचि बन गई। अर्थात उस थप्पड़ ने मुझे भी आज संगीत के प्रति एक जिज्ञासु, एक प्रेमी बना दिया। क्योंकि कहते हैं गुरु के मार में भी प्यार होता है। अगर कुम्हार बर्तनों को ठोक कर पता नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि बर्तन पक्का हुआ कि नहीं। इसी तरह से गुरुजन अगर कभी डांटते हैं, फटकारते हैं या कभी मारते भी हैं, तो किसी भी विद्यार्थी को बुरा नहीं मारना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि इनमें भी गुरु का कोई न कोई शिक्षा है, कोई न कोई उद्देश्य है। मार में भी प्यार होता है। उस दिन से मैंने गाना शुरू कर लिया। वहीं प्राइमरी में ही मेरे गुरुजी श्री केदारनाथ साहू जी के माध्यम से मुझे संगीत के प्रति रुचि बढ़ी, और 5वीं कक्षा से 8वीं तक मुझे शिक्षा देने वाले श्री मोरज साहू जी, जो कि अभी 28 तारीख को पृथ्वी लोक छोड़ गए, उनसे भी मुझे बहुत ही शिक्षा प्राप्त हुआ। उन्होंने ही मुझे संगीत सीखने के लिए कहा, और तभी मैं उस समय 6वीं कक्षा से ही संगीत सीखने में तत्पर हुआ। श्री एम.डी. साहू सर अर्थात श्री मोरज साहू सर जी हमेशा मेरी बड़ाई किया करते थे। वह यह कि ये तो एक मच्छर भी नहीं मारता है, इससे बड़ा दयालु कौन होगा। जी, बात यह है कि हमारा स्कूल जो है खुले मैदान में, तालाब के उस पार बना था, नया नया खुले मैदान में, और बरसात का समय था, तो बिच्छू वगैरह दरवाजे में आकर के चिपक जाया करते थे। जैसे हम दरवाज़ा खोलते थे, चूँकि चाबी मेरे ही पास रहता था, दरवाज़ा खोलता तो देखते थे कि चौखट में इतने सारे बिच्छू, लाल काले, ये सब तीनों कक्षाओं के दरवाज़ों में चिपके रहते थे। बाकी जो मेरे दोस्त थे, सहपाठी भाई, वे तो मारने लगते, लेकिन मैं मना कर देता और कागज़ वगैरह में उठा करके उनको बाहर फेंक देता था। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि दुश्मन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उसी समय मैंने एक छोटी लघु कथा भी सुना था कि वो तो उनका स्वभाव है बिच्छू का, लेकिन हमारे पास तो दया का स्वभाव होना चाहिए, दया के गुण होने चाहिए। ये समझ करके मैं किसी भी जीव को, बिच्छू को भी नहीं मारता था, और इसलिए श्री मोरज ध्वज साहू गुरुजी मुझे हमेशा बड़ाई किया करते थे। श्री चंद्राकर सर जी, श्री नरेंद्र चंद्राकर सर जी, जो कि 10वीं से 12वीं तक मुझे पढ़ाए और आज भी मुझे याद करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी सीख दी कि जो संगीत के प्रति तुम्हारी रुचि है, जो संगीत का ज्ञान है, उसे कभी नहीं भूलना।
कभी नहीं छोड़ना। और आज वही संगीत के ही कारण जो कुछ भी है, पहचान है, नाम है, वो सब मेरे श्री चंद्राकर सर जी के द्वारा ये सुझाए गए, ये बताए गए ज्ञान की संगीत को कभी भूलना नहीं, संगीत को कभी छोड़ना नहीं। इसी के कारण अर्थात विद्यार्थी जीवन भले ही बीत जाए, लेकिन जो गुरुजनों ने, जो हमारे शिक्षक गणों ने हमें सीख दी है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो शिक्षकों के तो जितनी भी बड़ाई की जाए कम ही होती है, क्योंकि शिक्षक हमेशा चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट, उनके विद्यार्थी, उनके छात्र हमेशा आगे बढ़े, कुछ नया करें। क्योंकि शिक्षक कहते हैं कि शिक्षक मोमबत्ती के समान होते हैं, जो स्वयं पिघलकर दूसरों को प्रकाश दिया करते हैं। तो आज शिक्षक दिवस पर हमारे सभी शिक्षक गणों को सादर प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ।